हाय स्टूडेंट्स, माई सेल्फ महेशन सैनी। आज हम जो पढ़ने वाले हैं वो है मानव में जनन। पिछली क्लास में अपन ने देखा पादपों में लैंगिक जनन के बारे में पढ़ रहे थे, तो पादपों में लैंगिक जनन पढ़ने पड़ा। अब अपन पढ़ेंगे मानव में लैंगिक जनन। जो मानव में जो जनन होता है उसके बारे में पढ़ेंगे, मानव में जनन। क्लियर? तो मानव में जनन की बात करते हैं तो सबसे पहले अपन बात करते हैं मानव जो है, यहाँ पर अगर अपन बात करते हैं मानव कैसा प्राणी है। मनुष्य एक लिंगी प्राणी है। कैसा है? एक लिंगी प्राणी होता है। एक लिंगी का मतलब जिसमें नर और मादा जननांग दोनों अलग अलग होते हैं। अर्थात एक लिंगी का मतलब क्या होगा? नर व मादा जनन अंग अलग अलग प्राणी में पाए जाते हैं। किसमें पाए जाते हैं? अलग अलग प्राणी में पाए जाते हैं। कौन? नर व मादा जनन अंग। दूसरी अगर अपन बात देखते हैं तो मनुष्य जो होता है वो कैसा होता है? मनुष्य के अंदर लैंगिक द्विरूपता पाई जाती है। मनुष्य में लैंगिक द्विरूपता पाई जाती है। द्विरूपता का मतलब मनुष्य जो है उसमें नर और मादा जो होते हैं, नर और मादा, इन्हीं नर और मादा जो है इन दोनों के अपने अपने क्या होते हैं? अलग अलग कैरेक्टर होते हैं, लैंगिक लक्षण अर्थात लैंगिक अंग जो होते हैं वो अलग अलग होते हैं। और उन्हीं लैंगिक अंगों के अलग अलग गुण होते हैं जिनके द्वारा उनको पहचाना जा सकता है। जैसे नर की बात करते हैं तो नर जो है उसमें आवाज़ का भारीपन होता है, दाढ़ी मूँछों का आना, जबकि स्त्रियाँ जो होती हैं, जब मादा जो होते हैं उनमें कोई दाढ़ी मूँछ नहीं आती है, आवाज़ पतली होती है। स्तन ग्रंथियाँ क्या होती है? मादा के अंदर विकसित होती हैं, जबकि नर जो होता है उसमें स्तन ग्रंथियां क्या होती है? अल्प विकसित होती हैं। तो इस तरीके से नर के अंदर वृषण पाया जाता है, जबकि मादा जो होते हैं उनके अंदर वृषण नहीं पाए जाते हैं। इस तरीके से नर और मादा को अलग अलग कैरेक्टर के कारण क्या किया जा सकता है? पहचाना जा सकता है। तो मनुष्य के अंदर क्या पाई जाती है? लैंगिक द्विरूपता पाई जाती है, और उसी लैंगिक द्विरूपता के द्वारा नर और मादा को क्या किया जा सकता है? पहचाना जा सकता है। अगर अपन मनुष्य की बात करते हैं, बेसिक बात करने, जैसे जनन की बात करते हैं बेसिक, तो जनन की स्टेप जो है, जनन जो है मनुष्य में कौन कौन सी स्टेप के द्वारा होगा अपन बेसिक बात करते हैं। तो जैसे युग्मक जनन, सबसे पहले क्या होगा? युग्मक जनन। और युग्मक जनन के द्वारा किसका निर्माण किया जाएगा? युग्मकों का निर्माण किया जाता है। तो युग्मक जनन के द्वारा किसका निर्माण होता है? युग्मकों का। युग्मकों का निर्माण होता है। और ये कहाँ होगा? जो युग्मक अंग जो होते हैं, जैसे वृषण और अंडाशय जो होता है उनमें युग्मक अर्थात गैमेटोजेनेसिस जो होता है वो होता है। तो युग्मक जनन हुआ। युग्मक जनन के बाद में क्या होगा? युग्मकों का स्थानांतरण होगा। जो मनुष्य जो होता है, मनुष्य जो नर के द्वारा होता है, नर के द्वारा जो युग्मक जो होते हैं, नर युग्मक, उनको मादा के अंदर पहुंचाया जाता है। उस प्रक्रिया को क्या कहते हैं? इंसेमिनेशन। क्या कहा जाता है? इंसेमिनेशन। इंसेमिनेशन की प्रक्रिया के द्वारा नर अपने शुक्राणुओं को कहाँ छोड़ता है? मादा की योनि के अंदर छोड़ता है। जैसे ही शुक्राणु मादा के अंदर पहुंच जाते हैं, मादा के अंदर पहुंचने के बाद में क्या होगा? यहाँ पर निषेचन होगा। युग्मकों नर और मादा युग्मकों का क्या होगा? निषेचन, फर्टिलाइजेशन जिसको बोल सकते हैं, निषेचन होगा। निषेचन के बाद में क्या होगा? यहाँ पर भ्रूण युग्मनज का निर्माण होगा। किसका निर्माण होगा? युग्मनज फॉर्मेशन, युग्मनज का निर्माण। और जैसे ही युग्मक का निर्माण, युग्मनज का क्या हो जाता है? निर्माण हो जाता है। और निर्माण के बाद में इस युग्मनज का क्या होगा? युग्मनज जो बनता है उसमें कौन सी प्रक्रिया होती है? विदलन, क्लीवेज जो होता है, क्या होता है? विदलन होगा।
और विदलन की प्रक्रिया के द्वारा, विदलन में कौन से विभाजन होते हैं? समसूत्री विभाजन होंगे। कौन से विभाजन होते हैं? समसूत्री विभाजन होते हैं। और विदलन की प्रक्रिया के द्वारा ही ये जो भ्रूण जो होता है वो अलग अलग स्टेज पे, जैसे मोरूला है, ब्लास्टूला है, गैस्टूला है ना, तो इन प्रक्रियाओं के द्वारा होकर गुजरता है। विदलन के बाद में जैसे ब्लास्टूला बनता है, फिर गैस्टूला बनता है, गैस्टूला के बाद में अंगों का निर्माण होगा। उसके बाद में जैसे ये विदलन की प्रक्रिया मोरूला कोरक पुट्टी का निर्माण हो जाता है, उसके बाद में क्या होता है? रोपण होता है। क्या होता है? रोपण, इम्प्लांटेशन। कौन सी प्रक्रिया होगी? रोपण होगा। और रोपण के बाद में क्या किसका निर्माण होगा? प्लेसेंटा का निर्माण होगा। क्या बनेगा? जिसको अपरा कहा जाता है, अपरा निर्माण होगा। और इस अपरा के द्वारा भ्रूण को क्या प्राप्त होंगे? पोषण प्राप्त होगा, भोजन प्राप्त होगा। और जो भी रिक्वायरमेंट जो होती है वो कहाँ से? माता से अपरा के द्वारा भ्रूण को प्राप्त होती है। जैसे अपरा का निर्माण होगा उसके बाद में गैस्ट्रुलेशन होता है। गैस्ट्रुलेशन के बाद में क्या होगा? अंगों का निर्माण होता है। अंगों के निर्माण के बाद में भ्रूण का जैसे जैसे विकास होता जाता है, भ्रूण क्या हो जाता है? परिपक्व हो जाता है। तो मादा के अंदर कहाँ से? निषेचन से लेकर ये जो सारी प्रक्रिया जो है, अपरा निर्माण हुआ, रोपण हुआ, विदलन हुआ, युग्मनज हुआ, निषेचन हुआ, उसके बाद में भ्रूण का विकास होगा, ये यहाँ से लेकर भ्रूण के विकास तक की समस्त जो प्रक्रिया है, समस्त जो पीरियड या टाइम है, उसे क्या कहा जाता है? गेस्टेशन टाइम कहा जाता है। क्या कहा जाता है? गेस्टेशन टाइम या गेस्टेशन पीरियड कहा जाता है। उसके बाद में क्या होगा? ये भ्रूण जो होता है लगभग तो गेस्टेशन जो पीरियड टाइम जो होता है वो लगभग कितना होता है? गर्भावधि जिसको कहा जाता है, जिसे क्या कहा जाता है? गर्भावधि। गर्भावधि जो है गेस्टेशन टाइम, गेस्टेशन टाइम जो है, उस गेस्टेशन टाइम जो है उसी गर्भावधि जो है, उस गर्भावधि के द्वारा क्या होता है? लगभग कितने दिन? 280 दिन या लगभग कितना? 9 मंथ जो है वो होता है किसका? गेस्टेशन टाइम। तो ये सभी प्रक्रियाएं अपन एक एक करके पढ़ेंगे। किसमें? मानव में, जनन में। सबसे पहले युग्मक जनन होगा, फिर युग्मकों का स्थानांतरण होगा, स्थानांतरण के बाद में युग्मकों में दोनों युग्मक आपस में मिलकर निषेचन होगा, निषेचन से युग्मनज बढ़ेगा, युग्मनज का क्या होगा? आगे विकास होगा, जिसे क्या कहेंगे? विदलन के द्वारा। विदलन के बाद में भ्रूण कहाँ पहुंच जाएगा? मादा के गर्भाशय में पहुंच जाता है। गर्भाशय में जाकर क्या होगा? उसका रोपण होगा। रोपण के बाद में क्या होगा? प्लेसेंटा का निर्माण होगा। प्लेसेंटा के बाद में भ्रूण के अलग अलग स्टेज से होकर गुजरता है, जैसे मोरूला, मोरूला के बाद में ब्लास्टूला बनता है, ब्लास्टूला के बाद में गैस्टूला बनता है। गैस्टूला में क्या होता है? जो 3 जनन स्तर होते हैं, एक्टोडर्म, मेसोडर्म, एंडोडर्म का निर्माण होता है। तो इस तरीके से फिर उसके बाद में परिपक्व भ्रूण बन जाता है। भ्रूण बनते बनते क्या बन जाता है? इस तरीके तो ये जो संपूर्ण समय जो होता है उसे क्या कहा जाता है? गर्भावधि कहा जाता है। तो ये प्रक्रियाएं अपन एक एक करके पढ़ेंगे। ये था मानव में जनन से बेसिक। अब सबसे पहले जो हम पढ़ेंगे वो पढ़ेंगे युग्मक जनन। और युग्मक जनन से पहले जो पढ़ेंगे वो पढ़ेंगे कौन से तंत्र, कौन से? नर जनन तंत्र और मादा जनन तंत्र के बारे में। तो हम सबसे पहले पढ़ेंगे नर जनन तंत्र के बारे में, और नर जनन तंत्र वो पढ़ेंगे नेक्स्ट क्लास में अपन।